मेगा है। ओके, मेगा 800 सीसी। ओके किया, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम से क्लिक किया। तो जैसा मैंने क्लिक किया, आप आगे देख सकते हैं इधर रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड, रीड डेटा स्ट्रीम, मॉड्यूलर इन्फॉर्मेशन, स्पेशल फंक्शन। रीड फॉल्ट कोड्स किया मैंने इधर, आप आगे देख सकते हैं ये फॉल्ट कोड सारा कुछ है। और सब लोग आगे, बहुत लोग क्या गलती करते हैं आप मैंने बताएगा। इधर आप आगे देख सकते हैं कन्फर्म्ड है, इधर मेमोरी। हाय दोस्तों, दिस इज A to Z ऑटोमोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमने आए हैं टाटा AC बोर्ड के ऊपर और गाड़ी पे, और आप आगे देख सकते हैं ओपन पोर्ट, और इसके साथ में आप आगे देख सकते हैं गरुड़ा 2 और से गरुड़ा 2। किसी भाई को गरुड़ा चाहिए, किस तरीके से हमने काम करना है आज आके देख सकते। और इसके अंदर 1755 का जो ECM आया है। अब इस ECM के अंदर हमारे पास फॉल्ट कोड आया है P0123, जो APP सेंसर 1। इस प्रॉब्लम को हमने आगे किस तरीके से काम करेंगे आज हमने टेस्टिंग करेंगे। और आप आगे देख सकते, इधर आ जाना। 1755 का ECM दिखा रहा है इधर 1755 का ECM है। ओके, ये वाला। और इधर से सबसे पहले आप आगे देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर कहाँ से आएगा। और इधर पर देखने में फर्स्ट नंबर इधर से आके स्टार्टिंग पे ही 1 2 3 4 5 6, ऊपर से आके हमारा जो नीचे से इधर से 7 से 28 नंबर हिएगा, इधर से हमारा 29 से 50 नंबर हिएगा, ऐसा इधर से हमारा 51 से लेकर 72 हिएगा, 73 से 94 हिएगा। और इसी पे आके हमने आगे देखे इसका अपोजिट हिएगा। अब इधर से हमने आगे देख सकते इधर ये 1 2 3 4 5 6, इधर से 7 28 29 50 51 72 73 94 पिन, इस तरीके से याद रखना। अब इस ECM के अंदर हमने जैसा लगा दिए हैं, और कपलर आप देख सकते हैं जो गरुड़ा लास्ट में आके बताएगा इसका प्राइस क्या है। ओके, एक ऑफर छोड़ने वाला है, और हमने काम करके भी आगे बताएंगे और क्या क्या वोल्टेजेस आते हैं, और गाड़ी के ऊपर आगे चेक करेंगे। जैसा मैंने P100 का जो प्रो का टेस्टिंग करने के लिए है, इसके अंदर देख सकते हैं आपको ऑसिलोस्कोप भी देख सकते हैं, और मल्टीप्रो भी देख सकते हैं, मल्टीमीटर भी देख सकते हैं, और 0 to 5 वोल्टेज तक हमने आके वोल्टेज भी दे सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। इसके अंदर ऑसिलोस्कोप भी हेड से आके देख सकते हैं। और जैसा मैंने चाबी ऑन किया आप देख सकते हैं, इसके अंदर से मैंने मल्टीमीटर पे ओके किया, VDC देख सकते हैं, वोल्टेज वोम्स ये वाला। और कस्टमर ने आके ऑलरेडी आके एक्सीलरेटर पेडल बदली किया है, मेरे पास आया है एक्सीलरेटर पेडल बदली करके नया डाल के, और फिर भी इसका काम नहीं हुआ है। और ये जो एक्सीलरेटर पेडल बदली किया है आप आगे देख सकते हैं, हाँ ये वाला, इसके अंदर से वोल्टेजेस क्या आते हैं और चेकिंग करेंगे। और साथ साथ आके हमने ECM में प्रॉब्लम है या वायरिंग में प्रॉब्लम है देख सकते हैं। और जैसा हम आगे देखे हैं, जो ये कपलर 1 2 3 4 5 6 तार हैं, और ये 6 तार में इधर आप आके देख सकते हैं ये BCDEF लिखा है, और हमने 1 नंबर पे भी आगे देखना है। इधर से आगे जो कंटिन्यूटी 1 नंबर से हमने ECM तक आगे कंटिन्यूटी चेक करना है सारा कुछ, और जब कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम है नहीं है ये भी देख लेना है। और जैसा मैंने आगे 1 नंबर पे दिया, ये में कुछ वोल्टेज नहीं है, B नंबर में दिया कुछ वोल्टेज नहीं है, C में दिया मेरे पास 4.9 आया है, 4 नंबर पे दिया 4.9 वोल्टेज आया है, 5 नंबर में दिया है कुछ वोल्टेज नहीं है, इधर पर कुछ वोल्टेज नहीं है। अब इसके अंदर से आगे जो 2 सिग्नल आएंगे, 2 5 वोल्टेज आएंगे, और इसके साथ में आगे एक 2 ग्राउंड आएंगे। अब इसके साथ में आगे जो ECM के अंदर जो 2 5 वोल्टेज है वो रेफरेंस के, और सिग्नल के 2 5 वोल्टेज है। अभी ये 5 वोल्टेज आगे नहीं आता है, जो वायरिंग आगे सारा कुछ आके चेक किया है, जो हमारे पास जो लड़के कंटिन्यूटी सही है बोले। अब इसका पावर AC से आके इसका वोल्टेज निकलेगा बाहर को 5 वोल्टेज से,
अब वो 5 वोल्टेज क्या है प्रॉब्लम, इस वीडियो में हमने चेक करेंगे। इस फॉल्ट कोड को भी हमने डायग्नोस करके आके बताएगा क्या डायग्नोस। ओके, इसलिए डायग्नोस करके आके बताएगा। जैसा आप आगे देख सकते हैं, मैं एक्सपर्ट 391 लगाया है और ये VCA और इसके साथ में मैंने इधर आके आप देख सकते हैं, थोड़ा नजीक से इधर दिखाना अच्छे से स्क्रीन को। डायग्नोस पे चला गया मैंने, इधर कलेक्शन, जैसा ऑल पे चला गया, ऑल पे चले गए। बाद में इधर से मैंने सर्च किया, टाटा है गाड़ी ये, सर्च टाटा, टाटा इंडिया पे आके सेलेक्ट किया मैंने। इधर यूज ब्लूटूथ, मैंने ब्लूटूथ को क्लिक किया है और जो जैसा मैं ब्लूटूथ को क्लिक किया है, आप इधर देख सकते हैं कोई भी फॉल्ट कोड आया है उसको कभी भी क्या क्या करना है आप आगे मैंने बताएगा। आपको आगे दिखता है अच्छे से, थोड़ा अच्छे से दिखाना। अब व्हीकल सिलेक्शन पे जाना है। अब ये गाड़ी है पैसेंजर व्हीकल, यूटिलिटी व्हीकल, पिकअप व्हीकल और ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नैनो व्हीकल। ये है पिकअप व्हीकल। जो जैसा पिकअप व्हीकल गया, ये BS6 है, ये BS4 है, ये BS6 RD है। अब BS4 में चला गया और BS4 में आगे ये सब गाड़ियाँ है। अब ये AC है, जो AC में CNG है, डीजल है। अब ये डीजल वेरिएंट है। तो जैसा डीजल वेरिएंट में गया, ये टाटा AC की मेगा है। ओके, मेगा 800 सीसी। ओके किया, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम से क्लिक किया। तो जैसा मैंने क्लिक किया, आप आगे देख सकते हैं इधर रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड, रीड डेटा स्ट्रीम, मॉड्यूलर इन्फॉर्मेशन, स्पेशल फंक्शन। रीड फॉल्ट कोड्स किया मैंने इधर, आप आगे देख सकते हैं ये फॉल्ट कोड सारा कुछ है। और सब लोग आगे, बहुत लोग क्या गलती करते हैं आप मैंने बताएगा। इधर आप आगे देख सकते हैं कन्फर्म्ड है, इधर मेमोराइज 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 है। अब इसको हमने क्लियर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सबसे पहले हमने आगे इसको फोटो निकालना है, क्लियर फॉल्ट कोड करना है, यस करना है। तो जैसा मैंने क्लियर किया, आप आगे भेड़ आगे रीड फॉल्ट कोड्स किए, ये P0123 ऐसा ही है। अब ये जो है चेक हाई फॉर APP1, जो एक्सेलेरेटर पेडल सेंसर 1 के लिए आके जो ये कन्फर्म में है। जब तक ये कोड नहीं हटेगा, गाड़ी में पिकअप नहीं होगी, सारा कुछ प्रॉब्लम होगा। अब वायरिंग आगे चेक करें, हमने आगे इधर से आगे देख सकते हैं स्पेशल फंक्शन भी आगे देख सकते हैं। हमने स्पेशल फंक्शन में ECU को रीसेट कर सकते हैं, इंजेक्टर को कोडिंग कर सकते हैं, ओवरराइड डेटा कर सकते हैं, विन नंबर को आप आगे देख सकते हैं, सारा कुछ हमने कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से जो लड़के लोग को आगे मैंने पूछा है, सारा वायरिंग आगे कंटिन्यूटी है। और ये जो कपलर है इधर पर आप आगे देख सकते हैं, कपलर, ये वाला कपलर जो एक्सेलेरेटर पोजीशन सेंसर का है। इनमें 2 एक्सेलेरेटर पोजीशन सेंसर आएगा, ये APP1 आएगा, एक APP2 आएगा। APP1 APP2। अभी APP1 में प्रॉब्लम है, इधर से कंटिन्यूटी आगे देखिए सारा कुछ सही है। अब हमने फाइनल ECM को आगे बदली करेंगे और काम करके आगे बताएंगे। इसका लिए हमको यही टूल चाहिए, वो KTM 67-in-1। KTM 67-in-1 से डेटा हमने रीड करेंगे और हमारे पास जो ECM है उसके ऊपर आगे राइट करेंगे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ओके, अब वो राइट कैसा करते हैं, राइट कैसा करते हैं मैंने बताएगा आपको।